जी शर्मिला साहबा, ये बड़ी अहम बात की खुर्रम रोकड़ी साहब ने। और जब भी हमने माजी में भी देखा है कि जब भी कौमी सलामती का कहीं कोई इशू आता है तो तमाम सियासी जमातें अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आती हैं, बैठती हैं फोर्सेस के साथ, फिर नेशनल एक्शन प्लान भी बनते हैं, उन पर अमल दरामद भी होता है। और उस वक्त हम देखते हैं कि जो सियासी और अस्करी हुक्काम है वो बिल्कुल एक साथ एक पेज पर चल रहे होते हैं। तो एक बार फिर वो वक्त आया है कि तमाम सियासी जमातों को यकजा होकर और अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा और अपना अपना किरदार अदा करना होगा। आगे चाहे वो किसी की भी हुकूमत आए, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं इस वाक़ये को बिल्कुल कंडेम करूँगी और जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं एंड दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। और उन्होंने जो शहादतें नोश की हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम उनके दुख में शरीक हैं। देखिए, जब भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो तीसरी क़ुव्वत जो है वो उसका फ़ायदा उठाती है और यही कुछ हो रहा है। जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये मुल्क जो है अब अफोर्ड नहीं कर सकता मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ मुल्क की सलामती की बात आती है वहाँ पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वहाँ सारे अपने माजी के, हाल के, मुस्तकबिल के सारी तलखियाँ मिटा के तमाम सियासी जमातों को अपनी फ़ौज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ा रहना पड़ेगा और हम रहते हैं। ये आपको याद होगा जब स्वात में हमने ऑपरेशन किया था तो उस वक्त सदर जरदारी सदर मुमलिकत थे और हमने ये मामला पार्लियामेंट में रखा, पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुई, पूरी कौम, पूरी पार्लियामान पाक अफवाज के पीछे थी और एक कामयाब ऑपरेशन हुआ। तो एक पेज पे होना तो इंतहाई ज़रूरी है और हमें अपनी फोर्सेस को इनकरेज भी करना है, उनकी कुर्बानियों को सराहना भी है। और देखिए, हमारी फ़ौज दुनिया की दीगर फ़ौजों से बेहतर है। जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता है। जो कोलैटरल डैमेज हुआ है वो तो अलग है, लेकिन जो जानों का नजराना दिया है और जिस तरीके से हम शहादत को अपना ताज समझते हैं, ये कोई और कौम ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकती। और इस वक्त अगेन मैं आपको कहूँगी कि मुल्क में इंतहाई चैलेंजिंग हालात हैं, इंतहाई नाजुक मोड़ पे हम खड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहना पड़ रहा है और इस वक्त हमें तमाम चीज़ें भुला के, तमाम नफ़रतों को एक तरफ रख के, तमाम डिफरेंसेस को एक तरफ रख के यकजा हो के एक आवाज़ से इसे कंडेम करना है और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े रहना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।